हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपसे ना ज्वाल नवोदय विद्यालय के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, जिसे हम एनवीएस भी कहते हैं। देखिए, इसमें जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो लगभग एक साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2025-26 में एडमिशन के लिए, ठीक है। और ये 6 क्लास के लिए एडमिशन होते हैं। तो इस समय 2024-25 का जो सेशन चल रहा है ना, जो बच्चे इस समय 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इसमें अभी 6 क्लास के निकले हैं और अलग अलग क्लासेस के जो भी निकलते हैं वो मैं आपको अलग से इन्फॉर्म करूंगा। अभी फिलहाल मैं इसमें 6 क्लास के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ, 2025-26 के एडमिशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एक सिलेक्शन टेस्ट होता है, जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं और पूरी इंडिया के जो भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना, यहाँ पर एग्ज़ाम को जो है ना, पूरा जो कट ऑफ लिस्ट वगैरह आएगी उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। और यहाँ बताया गया है कि भारत के अंदर 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इस समय ये प्रेजेंट है, और टोटल मिला के ये स्कूल 653 हैं। और किस किस जगह पर कितने कितने स्कूल है, कहाँ कहाँ पर जैसे नए नए बने हैं, ये सारा यहाँ पर लिखा गया है। आप जिस भी स्टेट के अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना आप किस स्टेट से हैं, किस यूनियन टेरिटरी से हैं, ठीक है। और देखिए कितनी कितनी सीट्स हैं आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात। और यहाँ पर कुछ जो जैसे सीट्स जो रिजर्व होती है ना, जिस चीज कैटेगरी के हैं, तो वो तो जब आप प्रोसीजर में फिल करेंगे तो जब कट ऑफ लिस्ट निकलेगी तो उनकी अलग अलग कट ऑफ लिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी। तो आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने चाहिए तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो कब होगा, यहाँ पे डेट मेंशन की गई है। 2 फेज हैं। जो बर्फ वाले इलाके होते हैं ना, उनका टाइम पीरियड अलग है, और जो बाकी जो स्टेट वगैरह है, यूनियन टेरिटरी से, उनका अलग है। आप देखो ऊपर जो 12 अप्रैल को देख रहे हो ना, तो उसमें लिखा है जम्मू कश्मीर, और ये एक्सेप्ट कुछ इलाके छोड़ के जम्मू 1, जम्मू 2, सांबा, इन इलाकों को छोड़ के जो जो ऊपर इलाके लिखे हैं ना, उनका एंट्रेंस एग्जाम 12 अप्रैल को होगा। और जो बाकी है ना, उनका 18 जनवरी को होगा। आप 2025 में देख सकते हो 11 बजे से शुरू होगा, ठीक है। बाकी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टाइम टाइम प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल वीडियो में आप आगे सुनो और क्या क्या है जानकारी। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, शुरू में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म कौन सी साइट से भरेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी की पूरी डिटेल आपको 16 सितंबर से पहले भरनी है, लास्ट डेट का वेट ना करें, ठीक है। तो पहले भर ले ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये बता रखा है कि आपको प्रोस्पेक्टस भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप उस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं प्रोस्पेक्टस ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे जो जो बोला गया है ना, फोटो वगैरह में अपलोड करते हैं ना, वो कितने केबी की होनी चाहिए तो वो सारा मेंशन किया गया है, ठीक है। सिग्नेचर पेरेंट्स के चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, तो वो कितने केबी में चाहिए, 10 से लेकर 100 केबी के बीच में, और जेपीजी की फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो सब यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जैसे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, आधार नंबर है, पैन है, ये सब आपको उसमें धीरे धीरे करते करते जैसे आप फॉर्म भरते जाओगे ना, आपको सारा डिटेल भरनी होगी। वो तो जब आप फॉर्म कैसे भरेंगे उसमें आप सारा देख सकते हैं। बाकी आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो आप नियरेस्ट जो इसको करते हैं फॉर्म फिल करने का काम, तो वहां से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको जब आप इसमें फिल कर देंगे, फिर बच्चे का जो है ना, वो सिलेक्शन टेस्ट होगा। देखिए, फिर आपका ना एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, और ये पूरा का पूरा फ्री है। मतलब इसमें अप्लाई करना, ठीक है, इसमें आपको एडमिट कार्ड मिलना पूरा फ्री है, सारा गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा उठाया जाता है। आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपके बच्चे का या आप रिलेटिव्स हैं या आप खुद देख रहे हैं, तो एडमिशन अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात होती है, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल होते हैं। यहीं पर बच्चे की पूरी परवरिश वगैरह सबको ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ से बहुत से बच्चे, पता है, एडमिशन हो जाता है ना, तो बच्चे जो है वो जेई नीट या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या डॉक्टर की पढ़ाई है, जो भी मतलब इसमें हाई फाई जो कोर्सेज वगैरह जो सपोर्ट मिलता है ना, तो बच्चे की पूरी लाइफ बन जाती है। और हर कोई इसमें चाहता है, लेकिन बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो उनके बारे में पता भी नहीं होता।
तो जब इसका एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद इसका रिजल्ट पता है कब आएगा? इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि जहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह जो इलाके हैं उत्तर भारत के, उनको छोड़ के, तो उनका रिजल्ट तो मार्च से 2025 में आएगा। बाकी जो विंटर बाउंड जो होते हैं, जैसे कश्मीर हो गया या शिमला का इलाका हो गया, तो वहाँ पर जो है ना मई 2025 में इसका रिजल्ट आता है। ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिजल्ट को कहाँ का शो किया जाएगा, ये आप यहाँ पर द रिजल्ट विल आल्सो बी डिस्प्लेड, मतलब यहाँ पर भी शो किया जाएगा, ऑनलाइन भी दिखाया जाएगा, ये बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है जाकर विजिट करके सारी की सारी डिटेल फिल कर सकते हैं, एडमिशन बच्चे का जो अप्लाई कर सकते हैं। और ये कह रहा है पूरा का पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, वो 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होगा, क्योंकि आप तो 21 सितंबर तक लास्ट डेट में भर देंगे। उसके बाद सारा प्रोसीजर होगा, चेक किया जाएगा कि कौन जो एलिजिबल है कौन नहीं है, क्योंकि कई एलिजिबल नहीं होते बच्चे, वो भी अप्लाई इसमें कर देते हैं, मतलब कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है उसमें, मतलब पूरी डिटेल फॉर्म की भर देनी है, इस वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप फॉर्म सोच समझ के भरिएगा, सही भरिएगा। यहाँ पर कुछ बात बोली गई है कि ये मत सोचिएगा कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आपको जो है ना, मतलब फॉर्म भरने के बाद आपका एंट्री एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और क्लियर भी कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, तभी होगा। और कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू अप्लाई फॉर टीसी फ्रॉम पेरेंट स्कूल। अगर जैसे आ जाता है तो वो टीसी के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जब वेरीफाई हो जाएंगे, जैसे बच्चे का नंबर आ गया तो टीसी चाहिए एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय द रिस्पेक्टिव जेएनवी, और जेएनवी तभी उसको एडमिशन देगा जब, जैसे अगर आपका नंबर आ गया तो टीसी उसी समय तैयार करने लग जाना, ताकि टीसी जमा होगा तभी मतलब उस दूसरे स्कूल में, जेएनवी के स्कूल में एडमिशन मिलेगा उसे। अब देखो लिखा तो बहुत कुछ है इसमें, मतलब रिजर्वेशन की सीट्स वगैरह भी यहाँ पे शो की जा रही है, ओबीसी वगैरह के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। तो ये आप डिटेल में खुद वगैरह पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि मैं आपको कुछ और बातें भी बता देता हूँ। देखो ये कह रहे हैं कि अगर कोई रूरल कैटेगरी से है, मतलब गांव से है, तो वहाँ का उसे सर्टिफिकेट जरूर उसके पास होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है तो उसका उसके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है तो उसका उसके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 तक जो है ना क्लोज हो जाएंगे, पूरा का पूरा जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर बोला गया कौन एलिजिबल है। देखो आप ये ध्यान रखना, जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं जेएनवी के, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के होने भी चाहिए। उसी डिस्ट्रिक्ट में होने का मतलब है उस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल होना चाहिए 5वीं तक का। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं ना 5वीं का, तो उस स्कूल में जैसे आप पढ़ रहे हो 5वीं के किसी भी स्कूल में, तो उस जगह पर उस डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी का स्कूल होना चाहिए, तभी उसी स्कूल में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। ये नहीं है कि आप हो किसी और डिस्ट्रिक्ट के और आप अप्लाई किसी और डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बाकी जैसे लिखा है मैंने उसके अकॉर्डिंग बता दिया, बाकी आप इसमें और डिटेल पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब आप सुन लो, एज कितनी चाहिए, कौन बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो देखो आपको ना 1 मई 2013 से पहले पैदा नहीं होना, और 31 जुलाई 2015 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए। मतलब आप 1 मई 2013 से लेकर 31 जुलाई 2015 के बीच में पैदा होने चाहिए, इस तारीख को भी चल जाएगा, तभी आप एलिजिबल हो। भले ही आप अभी 5वीं क्लास पास करोगे 2024-25 में, लेकिन अगर आपकी एज नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दिव्यांग के लिए कुछ छूट होती है, ठीक है, ओबीसी एसटी के लिए कुछ छूट होती है, वो यहाँ पर मेंशन की गई है, आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कुछ रूरल का भी दे रखा है कि भाई रूरल में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और वहाँ पे एनवीएस स्कूल है, तो 75% उन बच्चों को पहले जो है ना प्रेफरेंस दी जाएगी। बाद वाले बच्चे जो शहर वगैरह के, उनको अर्बन एरिया वालों को जो है कम दिया जाएगा। ये कह रहा है एक कैंडिडेट जो है स्टडी कर रहा है स्कूल जो अर्बन एरिया में है, ठीक है, और फॉर सिंगल डे सेशन 3rd 4th और 5th विल बी कंसिडर्ड एज एन अर्बन। अगर वो भले एक दिन भी अगर शहर में पड़ गया, एक दिन भी शहर में पड़ गया, तो उसको शहरी ही माना जाएगा, तो फिर वो रूरल नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो उसे शहर के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। सीट्स रिजर्वेशन का दे रखा है कितनी कितनी सीट किसके लिए है, देखो यहाँ लिखा भी है। एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है। ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो 50% ही आरक्षण हो सकता है टोटल मिला के, बाकी सीटें जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए हो। और ये कह रहा है कि मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर फिल्ड। और एक और बात है, गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन है 1/3, मतलब जैसे SC ST में मिला के
अगर गर्ल्स हो जाती हैं, नहीं हुई तो फिर दूसरी कैटेगरी से जो भी होंगे तो 1/3 रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए तो है ही है। बाकी और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। अब जैसे कमेंट आएंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर बच्चे कहते हैं इतनी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ब्रीफली बताना पड़ता है। बाकी देखो जैसे प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के क्या क्या लगेंगे ये सारे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, देखो अब आ जाते हैं सिलेक्शन कैसे होगा बच्चे का। तो देखो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन 40 आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज टेस्ट है 20 और 25 मार्क्स का टोटल 100 है। इस तरीके से इतने इतने मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। और कितने बजे होगा यहाँ बता भी रखा है, 11:30 से 1:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का रहेगा। और 3 सेक्शन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। और जो डिफरेंटली एबल्ड होंगे उन्हें जैसे 40 मिनट एक्स्ट्रा देने की बात की गई है। और OMS शीट वगैरह जो भी है आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये देखो पूरा मेंशन किया गया है। मतलब OMS शीट पे भर के आपको आंसर वगैरह सारे करने होंगे, ठीक है। टेस्ट के देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे, कि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो कैसे कैसे आ सकते हैं, ये देख लो आप। मतलब प्रोस्पेक्टस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, आपको पहले से पूरी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं और इनके आंसर यहाँ इन्होंने दे रखे हैं और बता रखे कि भाई देखो ये आंसर आप पहले खुद ट्राई कर लो कैसे है। मतलब जो जो टॉपिक दे रखे हैं ना उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह भी दे रखे हैं, और ये सारा सिलेबस लिखा हुआ है क्या क्या कवर करना है आपको। ये तो आप प्रोस्पेक्टस देख के ना सारा कवर कर लेना, ठीक है। तो कुछ गाइडलाइंस भी दे रखी है फॉर्म भरते वक्त, तो आप इसको भी फॉलो कीजिएगा। बाकी फॉर्म के रिगार्डिंग वीडियो करेंगे तो मैं आपको बना के दे दूंगा। अब यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट जो चाहिए होते हैं ना वो है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।